friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about the sector of the Indian economy. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने डिस्कशन किया कौन कौन से सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो ये हमने डिस्कशन किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आज हम देखते हैं कोर इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है। उस दिन हमने देखा सेकेंडरी एक्टिविटी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी आते हैं। आज हम कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या है देखते हैं। देर आर 8 कोर इंडस्ट्री आर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र। ये जो 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उसे कोर इंडस्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, कौन सा इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्रीज है। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ लीड इंडिकेटर ऑफ द मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। जो भी 8 कोर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस होता है उसी को ही इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का मेन कहा जाता है। और जो 8 इंडेक्स मंथली कंपेयर करता है कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर CSO। और एक 8 कोर इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है पिंक कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है? पिंक कॉलर वर्कर इज अ वन हु इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब दैट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी वुमन वर्क। जो भी वुमन वर्क करती है उसे पिंक कॉलर वर्क कहा जाता है। द टर्म पिंक कॉलर वर्क वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश फीमेल ओरिएंटेड जॉब फ्रॉम द ब्लू कॉलर वर्कर, अ वर्कर इन अ मैनुअल लेबर, and the white collar worker, a professional educated worker in a official position। पिंक कॉलर वर्कर किससे जाता है? ट्रेडिशनली जो वुमन वर्क करती है उसे पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर नीड नॉट रिक्वायर एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज अ वाइट कॉलर प्रोफेशनल, दे डू नॉट गेट इक्वल पे और प्रेस्टीज। और जो पिंक कॉलर वर्कर होते हैं वो उनका प्रोफेशनल वाइट कॉलर जैसा नहीं होता है और वो उनके तरह इक्वल सैलरी भी नहीं लेती है और प्रेस्टीज भी उनके तरह नहीं होता है। पिंक कॉलर वर्कर इज यूजुअली वुमन, men rarely work in a pink collar job. Some example of pink collar occupation are babysitter, florist, day care worker, nurse etc। जो भी पिंक कॉलर वर्कर है वो कौन सा एग्जांपल है? बेबी सिटर, फ्लोरिस्ट, डे केयर वर्कर और नर्सेस। लेटली द पिंक कॉलर वर्कर इज एजुकेटेड और ट्रेंड। अब बाद में पिंक कॉलर वर्कर है वो भी एजुकेटेड है और ट्रेंड है। पिंक कॉलर वर्कर आर एजुकेटेड थ्रू ट्रेनिंग, सेमिनार, क्लासेस and they have to continue to strive for advancement in their career। Today, women have more opportunity in traditionally male white collar job and men work in traditionally female pink collar job। लेकिन आजकल जो फीमेल है वो वाइट कॉलर जॉब में काम करते हैं और जो मेन है वो फीमेल पिंक कॉलर जॉब में वर्क करने लगने। ये रहा पिंक कॉलर वर्कर। अब हम देखते हैं सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन्फेंसी बट शो प्रॉमिस ऑफ रैपिड बूम। सनराइज इंडस्ट्री किया जाता है जो भी सेक्टर है वो अभी स्टार्ट है, इन्फेंसी मतलब अभी उनका स्टार्ट हुआ है लेकिन रैपिड ग्रोथ होने का प्रॉमिस रखता है, ऐसा इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। द इंडस्ट्री इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, जनरली हैज प्लेंटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर एंड इन्वेस्टर गेट अट्रैक्ट टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। जो भी इंडस्ट्री है वो हाई ग्रोथ रेट से कैरेक्टर है, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, जनरली हैज प्लेंटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर। On the other hand, sunrise industry rapid emergence may threaten competing industry sector that is already in decline because of its dim long-term prospects, such as the industry is referred to the sunset industry। और जो सनराइज इंडस्ट्री है उनका रैपिड इमरजेंस होने लगा है, इसलिए जो भी डिक्लाइन इंडस्ट्री है उसे सनसेट इंडस्ट्री कहा जाता है, उसका जो है वो डिक्लाइन होने लगा है। अभी इंडिया में जो सेक्टर है उसे कौन से सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जाता है हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा रहेगा और उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिशरी, ये जो सेक्टर है ये सनराइज इंडस्ट्री की तरफ उन्हें देखा जाता है। अब हम देखते हैं हाई डिड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर नॉट सेकेंडरी सेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी बहुत बार पूछा जाए। इसका रीज़न क्या है? हम इंडिया में प्राइमरी सेक्टर टू डायरेक्ट सर्विस सेक्टर को शिफ्ट हुआ, not to secondary sector। The natural economic movement of a country grows from agrarian economy to an industrial economy to a service economy, but India has a leap forward from an agrarian economy to service sector। जो नेचुरल इकोनॉमी मूवमेंट होता है किसी भी कंट्री का वो कैसे जाता है? एग्रेरियन इकोनॉमी, नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर।
लेकिन इंडिया का कैसे हुआ, डायरेक्टली एग्रेन इकोनॉमी टू सर्विस इकोनॉमी। वन रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियाज रिसेंट ग्रोथ इज डाइवर्सिफिकेशन इनटू सर्विस विद द सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग जीडीपी। हमारे इंडिया में जो भी ग्रोथ है वो किसके लिए हुआ, सर्विस सेक्टर के वजह, और सर्विस सेक्टर का ही जीडीपी में ज़्यादा हिस्सा है। अप टू 50 to 60% जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। इंडिया सक्सेस इन सॉफ्टवेयर एंड IT enabled सर्विस एक्सपोर्ट हैज़ मेड इट सिग्निफिकेंट सर्विस एक्सपोर्टर with its share in a world service export rising from 0.6% in 1990 to 3.3% 2030। जो भी सॉफ्टवेयर IT enabled सर्विस है इंडिया में, एक्सपोर्ट में कितना है अभी 2013 में 3.3% और वर्ल्ड एक्सपोर्ट एज कम्पेयर टू 0.6% in 1990। वेल एजुकेटेड एंड इमेंस ह्यूमन रिसोर्सेज, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर आर अदर रीजन फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन कंट्री। हमारे कंट्री में सर्विस सेक्टर का रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ, इसका रीज़न है कि वेल एजुकेटेड एंड इमेंस ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा है और चीप लेवल ईजिली अवेलेबल है, इसलिए सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। ऑन द अदर हैंड लो ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, और सेकेंडरी सेक्टर में लो ग्रोथ क्यों हुआ, इसका रीज़न है कि लाइसेंस राइज, आपको किसी भी सेक्टर स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शन था। लैक ऑफ मेजर टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्री को मेजर जो प्रमोट करने में उनका कोई मेजर रोल नहीं था। पावर डिफिसिट, स्ट्रिगनेंट लेबर लॉ, लैक ऑफ स्किल लेबर, डिले इन लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड। जो रीज़न है सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ न होने का ये है, ये मैंने आपको अभी बताया। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पावर डिफिसिट, स्ट्रिगनेंट लेबर लॉ, लैक ऑफ स्किल लेबर, डिले इन लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड। दो इंडिया रैंक लो इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इट्स शेयर ऑफ सर्विस इन जीडीपी इज अप्रोचिंग द ग्लोबल एवरेज। हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, ग्लोबल एवरेज की तरफ अप्रोच होने लगा है। इंटरेस्टिंगली हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टू एम्प्लॉयमेंट वाज सिग्निफिकेंटली लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। लेकिन जो सर्विस सेक्टर वो एम्प्लॉयमेंट का जो हिस्सा है वो कम है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड एवरेज। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेंड टू बी लेबर इंटेंसिव, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हेंस रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग थ्रू प्रोग्राम लाइक मेक इन इंडिया विल सर्व टू करेक्ट दिस अनोमली एंड रेज एम्प्लॉयमेंट इन प्रोपोर्शन विद द ग्रोथ इन जीडीपी। और सर्विस जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव होता है, इसीलिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम लाए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ऊर्जा दे सके और ग्रोथ ऑफ जीडीपी भी हो सके और एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी इंक्रीज हो जाए। तब हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहा जाता है? इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉय गेट्स अश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी मिलती है और उनका वर्क और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेक्टर विच इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ एक्ट्स अप्लाई टू द एंटरप्राइज। और ये ऐसा सेक्टर होता है गवर्नमेंट से रजिस्टर किया जाता है। स्कूल और हॉस्पिटल आर कवर्ड अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्हें एम्प्लॉयमेंट का जो वर्कर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका सिक्योरिटी होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन फिक्स नंबर ऑफ आवर, वो सिर्फ फिक्स आवर नंबर ही वर्क करते हैं। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, an unorganized worker is a home based worker or a self employed worker or a wage worker in the unorganized sector and include a worker in the organized sector who is not covered by an act pertaining to welfare scheme as mentioned in the schedule 2 of unorganized worker social security act 2018। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले लोग किसे कहा जाता है? जो होम बेस्ड वर्कर होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और जो वेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लेकिन जो वेलफेयर स्कीम एक्ट है उससे वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर। इन दिस सेक्टर जो वेज पेड लेबर होता है वो नॉन अनऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू द कैजुअल एंड सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्कैटर्ड लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज। जो भी उनको वेज होता है वो कम होता है और फिक्स्ड आवर ऑफ टाइम भी नहीं होता और वर्क कैसा होता है? सीजनल होता है। द सेक्टर इज मार्क्ड बाय लो इनकम, अनस्टेबल एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन आइदर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन। वो काम करने वाले लोगों का इनकम कम होता है, अनस्टेबल होता है, फिक्स नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इरेगुलर होता है और उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूजुअली मेनली लेबर इंटेंसिव एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, और ये लेबर इंटेंसिव होता है। द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर सो सैटिस्फाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन इज वेरी inadequate and ineffective.
देर आर हार्डली एनी यूनियन इन द सेक्टर टू एक्ट एज अ वॉचडॉग, और कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन नहीं कि वो इनको प्रोटेक्शन कर पाए. बट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज वेरी सब्सटेंशियल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. It add more than 60% to the national income, while the contribution of the organized sector is almost half of the depending on the industry. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो नेशनल इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर. ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60%. तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहा जाता है, कोर इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री, और इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में क्यों ट्रांसफ़र हो गया है विदाउट अ सेकेंडरी सेक्टर. Thank you friends, please subscribe Shine Education.